नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं और बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी में चल रही पॉलिटिक्स की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार के बाद जो इस्तीफे की पेशकश की थी वो लाख मान मनोबल के बावजूद वापस लेने को तैयार नहीं है। कल उनसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलने के लिए गए थे और बहुत ही ऑफ द रिकॉर्ड आत्मीय माहौल में, अच्छे माहौल में उनसे बातचीत हुई। बताते हैं कि इस बातचीत में राहुल गांधी काफ़ी भावुक हो गए और उन्होंने जब एक कार्यकर्ता ने ये सवाल उठाया कि क्या हार के लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं, ये तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, इस पे राहुल गांधी अपने को रोक नहीं पाए और भावुक होकर के उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए आप लोग कि जब मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की उसके बाद कितने प्रदेश अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की, कितनों ने इस्तीफा दिया। जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने या बड़े नेताओं ने अपने बेटों को टिकट दिलाने के लिए पार्टी छोड़ने तक की धमकी दी थी या बेटे को जिताने तक ही अपने को सीमित रख लिया, फिर भी नहीं जिता पाए, उनमें से किसी ने इस्तीफे की पेशकश की क्या? तो इसका इशारा साफ साफ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ की तरफ उनका था, क्योंकि नकुल नाथ को जिताने के लिए और इधर जो है अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और पार्टी को और देश को भूल गए थे। और जब हार का डिसीजन आया, जब पूरा डिसीजन आया, जब पार्टी की हार हुई, कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके बावजूद इन दोनों ने अपने पद छोड़ने के लिए कोई पेशकश नहीं की। सिर्फ बात इन्हीं तक नहीं है, छिटफुट कुछ प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्षों ने जरूर इस्तीफे की पेशकश की या इस्तीफा दिया, लेकिन किसी भी बड़े पदाधिकारी, उनका ये भी कहना था कि जो नेशनल लेवल के ऑफिस बियरर्स हैं वो, जो प्रभारी थे राज्यों के वो, और जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो, जो मुख्यमंत्री पद पे हैं वो, उनमें से किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली और ये नहीं कहा कि इस हार की सामूहिक जिम्मेदारी में हमारा भी हिस्सा है, लिहाजा हम भी पद छोड़ने को तैयार हैं। दरअसल राहुल गांधी बहुत कुछ बदलाव चाहते हैं पार्टी में, चाहे वो पंजाब कांग्रेस का मसला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मसला हो, चाहे राजस्थान का मसला हो। राजस्थान में वो अशोक गहलोत को नहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ऐसे ही कमलनाथ को नहीं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से और चूँकि मध्य प्रदेश में बहुत थिन मेजोरिटी मिली थी उसकी वजह से कमलनाथ को बनाया गया। इधर अशोक गहलोत जिद करके और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। नतीजा ये है कि डिप्टी सीएम जो सचिन पायलट हैं उनसे उनकी खींचतान रहती है और इस खींचतान में पार्टी बर्बाद हो रही है। तो उनका दर्द ये है कि यदि वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं से कुछ कहते हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं, वो पद छोड़ने को तैयार नहीं, और यदि यूथ से कहते हैं तो वो अलग जिद करते हैं कि हमने आपके कहने पे इतनी मेहनत की और आपने कहा था कि यूथ लीडरशिप को आगे ले आएंगे और वो आगे नहीं ले आ पा रहे हैं। तो उन्होंने आहत होकर के जो उनका अंदर से वो मर्माहत है वो कुछ कार्यकर्ताओं से उन्होंने शेयर किया और बताया और इस बात का साफ साफ संदेश दे दिया कि कुछ भी हो जाए वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। तो अब पार्टी की छटपटाहट इसी बात को लेकर के है कि कैसे नया अध्यक्ष ढूंढें और वो कौन सा अध्यक्ष हो जो सबको साथ लेकर के चल सके। क्या कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्या 2-3 का प्रयोग किया जा सकता है। फिर उसमें भी इस बात का डर है कि यदि कई अध्यक्ष हो जाएंगे तो उनमें अपना आपसी कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा होगा। यदि दिल्ली का ही उदाहरण लें तो शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद जो 3 कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उनमें आपस में खींचतान की बात तो है ही। इसके अलावा जो है न तो इलेक्शन में रिजल्ट अच्छा रहा और इधर विधानसभा का चुनाव जो है सिर पे आ गया है। और भी बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, किसी का भी एक्सपीरियंस उनके हिसाब से ठीक नहीं है। अब देखते हैं कि मामला कहाँ पर जा कर के सुलझता है, लेकिन बताते ये हैं कि अंदर जब उन्होंने ये बात बोली थी तो कुछ कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू आ गए थे और वो भी राहुल गांधी भी भावुक हो गए थे कि वो आखिरकार कैसे पार्टी में चेंजेस लाए जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, बुजुर्ग कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और यूथ जो है उनके हिसाब से काम करने को नहीं तैयार है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगा फिर हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।